दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कोलकाता में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वस्थ और बेहतर भविष्य के लिए योग आवश्यक। देश भर में कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच करवाई जा रही है नीट यूजी पुनः परीक्षा। हरियाणा में 175 और पंजाब में 170 और चंडीगढ़ में 7 केंद्रों पर 93,000 से ज्यादा विद्यार्थी दे रहे हैं परीक्षा। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पंजाब दौरे का दूसरा दिन आज फगवाड़ा में यूनिवर्सिटी में आयोजित योग सत्र में हुए शामिल। शाम को लुधियाना में कार्यक्रम में होंगे शामिल। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 12वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कोलकाता के रेड रोड पर हजारों लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस वर्ष की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। करीब 40 मिनट के सत्र के दौरान पीएम मोदी प्रतिभागियों के बीच नजर आए। उन्होंने कई मौकों पर प्रतिभागी की मुद्राएं ठीक करने में भी उनकी मदद की। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मानवता के लिए बड़ा संदेश है और योग अब दुनिया को एक सूत्र में पिरो रहा है, जिसकी शुरुआत साल 2015 में हुई थी। उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि भावना की अभिव्यक्ति है और यह किसी आयु वर्ग तक सीमित नहीं है। योग हमें संतुलित जीवन जीने और मानसिक स्वास्थ्य के माध्यम से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग खोजने में मदद करता है। योग मानव के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योगाभ्यास किया। उनके साथ राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि आज हम यहाँ भारत की उस महान परंपरा का उत्सव मना रहे हैं जिसमें मानवता को स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाया है। हम यहाँ भारत की उस महान परंपरा का उत्सव मना रहे हैं जिसने मानवता को स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाया। योग शब्द का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। ये व्यक्ति को स्वयं से, समाज को प्रकृति से तथा संपूर्ण मानवता को व्यापक विश्व चेतना से जोड़ने का सशक्त माध्यम। भारत सरकार योग को जन जन तक पहुँचाने के लिए योग शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा जनजागरण के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने लेह में, गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मेघालय में, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में और अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान के बीकानेर में योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज चंडीगढ़ में सेक्टर 17 के तिरंगा पार्क में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और करीब 3500 लोगों के साथ योग किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव संबोधन भी सुना गया। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने लोगों को योग करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि योग से शरीर, मन और बुद्धि को स्वस्थ रखा जा सकता है। उन्होंने रोज 1 घंटा योग करने का आह्वान किया और कहा कि इससे काम करने की क्षमता बढ़ती है। शरीर में कमजोरियां दिखाई देती है, उसको अगर अपन चाहते हैं कि नहीं आए, अंतिम समय तक अच्छी प्रकार से काम करते हुए इस दुनिया से विदा होना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से शरीर को जो 24 घंटे मिलते हैं, बाकी काम के लिए आपके 23 घंटे हैं। 1 घंटा जीवन का हमेशा बिना किसी प्रकार का विलंब किए और बिना किसी नागा किए हम सब लोग योग के आधार पर अपने जीवन को चलाने का प्रयास करें।
इसके अलावा आयुष मंत्रालय, नेशनल आयुष मिशन और चंडीगढ़ प्रशासन के सहयोग से सुखना लेक पर योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अलावा पंजाब में अमृतसर स्थित बाघा बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों ने योगशाला लगाई और सैकड़ों लोगों ने योग कार्यक्रम में भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मोहाली जिले के विभिन्न स्थानों जैसे खरड़, कुराली, डेराबस्सी, जीरकपुर, लालड़ू और मुल्लापुर में योग दिवस उत्साह से मनाया गया। पीजीआई चंडीगढ़ में आज सुबह योग केंद्र और केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद के संयुक्त प्रयासों से 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। पीजीआई निदेशक डॉक्टर विवेक लाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर करीब 4000 लोगों ने योगाभ्यास किया। इस मौके पर पीजीआई निदेशक ने कहा कि योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के साथ तनाव प्रबंधन और रोगों की रोकथाम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नियमित योग से मानसिक शांति बनी रहती है, जिससे बीपी, शुगर और अन्य कई बीमारियों का समाधान अपने आप हो जाता है। आधुनिक जीवन शैली से होने वाली साइलेंट डेथ जैसी स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए योग एक प्रभावी माध्यम बन सकता है। और जब आप योग करते हैं, when there is a synchrony and there is harmony between the outer and the inner self, तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और अन्य कई बीमारियों का समाधान अपने आप हो जाता है। इस साल में जो थीम है, इट इज़ योगा एंड एजिंग। ये बहुत एप्ट थीम है बिकॉज आजकल एजेड पॉपुलेशन बढ़ रही है एंड हेल्थ केयर हैज़ अ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ दैट, टू प्रिवेंट एजिंग एंड टू हैव अ हेल्दी एजिंग एंड अ ग्रेसफुल एजिंग। योगा इज वेरी वेरी यूजफुल। इस अवसर पर 2 चंडीगढ़ बटालियन एनसीसी ने पीजी गवर्नमेंट कॉलेज के खेल मैदान में विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें 800 से अधिक कैडेट्स, अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान आयोजित ध्यान सत्र के दौरान प्रतिभागियों ने कुंडलिनी जागरण और आत्म साक्षात्कार का अनुभव करने की बात कही। इस दौरान एनसीसी के CPH2 के अतिरिक्त महानिदेशक ने कहा कि योग मानसिक संतुलन, आत्मिक विकास और सकारात्मक जीवन शैली का भी आधार है। उन्होंने कैडेट से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। मतलब है वो है हमारे भीतर जो हमारी आत्मा है, आत्मा का हमारे चारों तरफ जो परमात्मा की शक्ति है उसके साथ जुड़ना, उसी को ही योग माना जाता है। बाकी हम जो भी करते हैं वो तैयारी होती है आत्मा का परमात्मा से योग प्राप्ति। तो आज बच्चों ने, सभी ने यह आत्मा साक्षात्कार का अनुभव लिया। इन्होंने हाथों में अपने ठंडे ठंडे वाइब्रेशंस, जिन्हें चैतन्य लहरी कहते हैं, उनका अनुभव पाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हरियाणा में आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम पंचकुला के परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री आरती राव भी मौजूद रही और करीब 10,000 लोगों के साथ योग किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को योग दिवस की बधाई देते हुए कहा कि यह अवसर भारत की उस सनातन चेतना का उत्सव है जिसने हजारों वर्षों से मानव मात्र को शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का मार्ग दिखाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर काम कर रही है। रोज 30 मिनट केवल योग को दीजिए, आपका शरीर भी आपका धन्यवाद करेगा और आपका मन भी। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज एक वैश्विक ये जन आंदोलन साथियों बन गया है। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और स्वस्थ समाज के लिए, उसके निर्माण के लिए योग को जन जन तक हम साथियों मिलकर के पहुंचाएंगे। योग हर रोज हमारे जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। साथियों, हमें संकल्प लें कि योग हेल्थ फॉर हेल्दी एजिंग को जीवन का हम दर्शन बनाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने योग को शिक्षा, खेल और प्रशासनिक व्यवस्था से जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कक्षा 3 से 9वीं तक योग शिक्षा लागू करने, शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देने और भर्ती परीक्षाओं में योग प्रश्न शामिल करने, मोरनी में योग संस्थान स्थापित करने और खेल नीति में योगासन को खेल विद्या का दर्जा देने की घोषणा की।
देश भर में आयोजित हो रही नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन द्वारा सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस परीक्षा में भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 केंद्रों सहित कुल 5,440 परीक्षा केंद्रों पर 22 लाख से अधिक उम्मीदवारों को बैठने की उम्मीद है। परीक्षा केंद्रों की निगरानी जिला प्रशासन, राज्य पुलिस और केंद्र सरकार की विशेष सुरक्षा इकाइयां संयुक्त रूप से करेंगी। करीब 2.5 लाख पुलिसकर्मी अलर्ट मोड पर रहेंगे। 674 सिटी कोऑर्डिनेटर, 6,669 पर्यवेक्षक और केंद्र अधीक्षक परीक्षा संचालन पर करीबी नजर रखेंगे। प्रश्न पत्रों और उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी लगभग 15,000 अर्धसैनिक बलों को सौंपी गई है। संवेदनशील इलाकों तक परीक्षा प्रश्न पत्र पहुंचाने के लिए पहली बार भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की मदद ली गई है। देश भर में 1.5 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर 15,000 जैमर लगाए गए हैं। एनटीए मुख्यालय और विशेष कंट्रोल रूम से सभी परीक्षा केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग होगी। सॉल्वर गैंग पर शिकंजा कसने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन ने भी कड़े कदम उठाए हैं। देश के मेडिकल कॉलेजों को 20 और 21 जून को मेडिकल छात्रों को छुट्टी नहीं देने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। पंजाब और चंडीगढ़ में 170 केंद्रों पर 28,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी री एग्ज़ाम देंगे। वहीं हरियाणा में 175 केंद्रों पर 65,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पंजाब दौरे का आज दूसरा दिन है। उन्होंने फगवाड़ा की एक निजी यूनिवर्सिटी में आयोजित योग सत्र में भाग लिया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि योग ने भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाई है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। पंजाब में नशे की समस्या और मौजूदा हालातों पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि नशे के कोड़ को जड़ से खत्म करने के लिए सभी को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है और उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए नशे से दूर रहना चाहिए। मैं मानता हूं कि उस पंजाब को निश्चित रूप से ड्रग्स जैसे अभिशाप को नो कहने का समय है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पे हम सभी पंजाब के युवा साथियों से संकल्पित होने का आग्रह करते हैं कि आइए इस ड्रग्स को नो कहकर निश्चित रूप से एक उज्जवल और विकसित पंजाब 2047 में बनाने के लिए हम आगे बढ़ें। इसके बाद जलंधर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। यहां उन्होंने योग कार्यक्रम में भाग लेने के बाद कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। नितिन नवीन ने अपने पंजाब दौरे की शुरुआत अमृतसर से की थी, जहां उन्होंने सचखंड श्री हरमंदर साहिब में माथा टेका और देश व पंजाब की सुख शांति के लिए अरदास की। जलंधर दौरे के बाद नितिन नवीन लुधियाना रवाना हो गए, जहां वे भाजपा के नए कार्यालयों को शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वे कार्यकर्ताओं से बैठक करेंगे और स्थानीय उद्यमियों व व्यापारियों से भी संवाद करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय पीएम किसान उत्सव दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत के कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त के तहत हरियाणा के 15,95,644 लाभार्थी किसानों के खातों में 319 करोड़ 13 लाख रुपए जारी किए गए हैं। इस राशि को मिलाकर प्रदेश के किसानों को 23 किश्तों में 7,881 करोड़ 60 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। यह धनराशि अन्नदाता के प्रति सम्मान का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों को सशक्त, मजबूत और प्रगतिशील बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में किसानों की सभी 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। किसानों के खातों में आज 319 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि साथियों वहां से सीधे उनके खाते में पहुंच जाएगी। और साथियों, आज की इस राशि को मिलाकर के अगर हम बात करें, हरियाणा प्रदेश के अंदर मेरे किसान के खाते में जब से ये योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ की है 7,881 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि किसानों को उनके खाते में जमा।
चंडीगढ़ स्थित हरियाणा लोक भवन में कल पश्चिम बंगाल का स्थापना दिवस सांस्कृतिक उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष, पंजाब के राज्यपाल व यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित कई मंत्रियों और प्रशासकीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम को राज्यों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रभावी माध्यम बताते हुए राज्यपाल प्रोफेसर असीम घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल भारत की सांस्कृतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विरासत का जीवंत केंद्र है। वहीं राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि यह पहल राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में पश्चिम बंगाल की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि पूर्वी भारत आने वाले समय में विकास का नया केंद्र बनेगा। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X वे DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।